बच्चों, क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण के बारे में। उसके विशेषताएं क्या है, उसके गुण क्या है, उनकी क्रियाएं क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अम्ल, क्षारक और लवण, ये जो तीन चीज़ हम लोग पढ़े हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये चीज़ क्या होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर। देखिए, अम्ल क्या है, आपको बताया गया था कि जो अम्ल होता है वो खास तौर से जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जलीय विलयन में जब हम अम्ल को मिलाते हैं तो केवल वो क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन के धनायन देता है। इस जलीय विलयन में जो अम्ल होता है केवल हाइड्रोजन के धनायन देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे HCl है, जब इसे हम जल में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन के धनायन देगा प्लस Cl का ऋणायन देगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन के धनायन है ये किसके रूप में होता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, यही H का धनायन प्लस जब ये जल से जब क्रिया करता है तो ये बन जाएगा H3O प्लस, इसी का नाम है बेटा हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ देखिए H1 है, यहाँ H2 है, 1 और 2 3 हो गया, H3 3 हो गया, अब प्लस ऑक्सीजन एक बार है, एक बार। तो आपको बता दे कि जो ये हाइड्रोजन का धनायन है ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। ये जो हाइड्रोजन का धनायन है ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो ये जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन में यदि हम अम्ल को मिलाते हैं तो खास तौर से क्या होता है वो। अब इसी तरह से क्षारक में होता है। क्षारक को जब जल में मिलाते हैं तो क्या करता है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे मान लीजिए NaOH, ये क्या है, ये क्षारक है। ये क्या है, क्षारक है। जब इसे जल में मिलाएंगे तो सोडियम का धनायन प्लस हाइड्रोक्साइड का ऋणायन। तो जब भी हम किसी क्षारक को जल में मिलाते हैं तो वो क्या देता है, ऋणायन के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्षारक कहेंगे। और जब अम्ल को हम जल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन के धनायन देता है, और यही हाइड्रोजन का धनायन जो होता है बेटा ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। दूसरी चीज, जब हम अम्ल को किस में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं तो कैसे मिलाना चाहिए, आप देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे आपको बता दें, कभी भी ध्यान दीजिएगा, एक ये बड़े पात्र में ये हमने अम्ल ले लिया और यहाँ पर ले लिया जल। तो आप एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब यहाँ जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। आपको बता दें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने ले लिया जल, एक बीकर है, बीकर में ये क्या है, ये बीकर में जल है, और यहाँ पे हमने ले लिया अम्ल। क्या ले लिया, अम्ल। तो अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा करके, और जैसे ही आप मिलाएंगे तो इसे जल को हिलाते रहिए। जल को हिलाते रहेंगे तो ये उछाल नहीं मारेगा, नहीं तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, इसमें से बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलता है। आप तेजी से गिरा देंगे इसमें तो बहुत ज्यादा उछाल मारेगा और हाथ हो जला देगा। इसीलिए कभी भी ध्यान दीजिएगा, जल में अम्ल को मिलाते हैं, अम्ल में जल को नहीं मिलाते हैं, नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी लैब में आप जब जाओगे तो हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि अम्ल को जल में मिलाना है, अम्ल को जल में मिलाना है, वो भी धीरे धीरे मिलाना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब कि गिराते समय इसको जल को हिलाते रहना है, जिससे आसानी से ये मिल जाए। लैब में जाने के पहले
ग्लव्स वगैरह लगा करके ही हम लोग लैब में जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं अम्ल और क्षारकों की प्रबलता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अम्ल और क्षारकों की प्रबलता मतलब क्या होता है, इसके बारे में अम्लों व क्षारकों की प्रबलता, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या होता है। देखिए अम्ल और क्षारकों की प्रबलता, इसके बारे में ये अम्ल और क्षारक की जो शक्ति है, जो पावर है, वो कितनी होती है, क्या होती है, इसके बारे में हमको सीखना है। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन अम्लों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल की सांद्रता जो होती है वो खास तौर से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रता पर निर्भर करती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वत्रिक सूचक के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक को हम पीएच पत्र भी कहते हैं। जैसे आपको बता दें, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये क्या है, पीएच पत्र। पीएच पत्र क्या होता है, इसी को कहते हैं सार्वजनिक या सार्वत्रिक सूचक। इसमें निशान बने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक इसमें निशान बने रहते हैं। और खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि जब इस पीएच पत्र को जब किसी अम्ल में डालते हैं तो यहाँ से लेकर के और लगभग यहाँ तक ये क्या होता है, लाल कलर में होता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीला कलर में होता है। यहाँ पे हल्का नीला होगा और यहाँ पे गहरा नीला होगा, गहरा नीला। यहाँ पे लाल ज्यादा होगा, यहाँ पे हल्का लाल होगा, हल्का लाल। और जो ये 7 है, और जो ये 7 है, 7 क्या होता है, यही 7 मिडिल में होता है। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है, 7, और लवण का भी पीएच मान, मतलब ये 7 जिसका होगा वो लवण को इंडिकेट करता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि खास तौर से एक मैं और बता रहा हूं, जैसे इसी को हम ऐसे बना दें और इसको हम ऐसे बांट दें, तो इसमें खास तौर से एक चीज का ध्यान देना कि ये जो होता है हाइड्रोजन आयन होता है, और ये जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ये क्या है, ये इतना जो है हाइड्रोजन आयन है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम नंबर भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये जो है 14 तक होता है। मतलब पीएच मान में 0 से लेकर के और 14 तक जो है इसमें निशान होता है, 0 से लेकर के 14 तक इसमें निशान होता है। तो खास तौर से ये ध्यान देना है आपको कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो खास तौर से देखिए यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन ये है, ये कम है। तो जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है और ये कम है तो ये प्रबल अम्ल होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, प्रबल अम्ल। जिसका पीएच मान 0 से लेकर 4 तक होगा वो क्या होगा, प्रबल होगा। और जिसका पीएच मान 7 होगा, इसका मतलब वो उदासीन होगा। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अब इधर देखिए हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्यादा है, मतलब इधर आप जाएंगे तो बिल्कुल देखिए ये हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है
ये कम होता जा रहा है, अतः यह दर्शा रहा है किसको, दुर्बल अम्ल को दर्शा रहा है। इधर दुर्बल अम्ल हो जाएगा और इधर प्रबल अम्ल हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि पीएच मान बराबर होता है 7 का तो ये क्या होता है बेटा, लवण होता है। यदि पीएच मान 7 के बराबर होता है तो ये लवण होता है। यदि पीएच मान, अब देखिए यार ध्यान से, यदि पीएच मान क्या होता है 7 से ज्यादा होता है तो ये, यदि पीएच मान 7 से कम होता है, ये कम का निशान है, पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन क्या होगा, अम्लीय। यदि पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो वह विलयन क्या होगा, क्षारीय। आ गया समझ में। तो पीएच मान यदि 7 के बराबर होता है तो लवण होगा, यदि पीएच मान 7 से बड़ा होता है तो 7 से छोटा होता है तो अम्लीय होगा, और यदि पीएच मान 7 से बड़ा होता है तो वह विलयन क्षारीय होगा। पीएच, थोड़ा पीएच के बारे में सुन लीजिए। पीएच, पी का मतलब पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की पावर कितनी है। ये जो पी है, ये पी जो है पोटेंज से बना है। किससे बना है, पोटेंज से। अब पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर होता है। पावर मतलब शक्ति, मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितना है। यदि पीएच मान किसी का दिया है 3, मतलब 3 दिया है तो ये क्या अम्ल है कि क्षार है, अम्ल है, क्योंकि 7 से कम है। यहाँ पर लिखा हूं मैं, यदि 7 से कम होगा पीएच मान तो क्या होगा, वो अम्लीय होगा, और 7 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ध्यान दीजिए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। पहला पॉइंट देखिए, खास तौर से हमारा जो शरीर है, शरीर का पीएच मान 7.8 से 7 से लेकर, मतलब हमारा जो शरीर है, शरीर का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 7 से 7.8 के बीच होता है। यदि 7 से कम हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, यदि 7 से अधिक हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच रहना चाहिए। उसी प्रकार से वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट में वर्षा जल, ये वर्षा जल का मान पीएच मान कितना, ये वर्षा जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाए तो उसका पीएच मान क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। जैसे आपको बता दें कि आगरा का ताजमहल जो बना है वो भी खास तौर से अम्लीय वर्षा के कारण उसका चमकीला रंग थोड़ा सा धुंधला हो गया है, उसका हल्का पीला रंग पड़ गया है। ये अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। वैसे मान लीजिए तीसरा है मुंह। देखिए हमारा जो दांत है, हमारा जो मुंह है, उसका पीएच मान, मतलब दांत या मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारी दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, दांतों का गलना शुरू हो जाता है। इसीलिए खास तौर से हम क्या करते हैं, रात में खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं, क्योंकि ब्रश जो करते हैं कोलगेट से वो क्षारीय होता है और ये अम्ल है, और अम्ल और क्षार क्या होता है, उदासीन हो जाता है मिलता है तो, और दांत हमारा स्वस्थ रहता है। बाकी कल